शुरू। चलो फिर से शुरू करते हैं। ध्यान दो, हमको ओए वाले घन काउंट करने हैं जिनकी कम से कम एक सतह पर लाल हो, है ना, कम से कम एक सतह पे लाल हो, ठीक है। तो जो कोने वाले घन की पहले खासियत देखते हैं हम। कोने वाले जितने भी घन हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन सब में कहीं ना कहीं एक जगह लाल है, एक सतह लाल है ना। लेकिन जो आठवां है जो बिल्कुल पीछे है उस पर एक बिल्कुल काला काला रहेगा, 3 की 3 सतह है, तो उसको हम काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ये कोने वाले घन हो गए। किनारे वाले घन देखो, एक इस वाले पे कहीं ना कहीं लाल मिलेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, इन पे कहीं ना कहीं लाल मिलेगा, मिलेगा ना। देखो किनारे वाले घन, इधर लाल है तो पीछे ब्लैक, इधर लाल है तो पीछे ब्लैक। किनारे वाले घन पे केवल 3 किनारे ऐसे आएंगे जिन पे लाल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? काला मिलेगा। और उन किनारों का फार्मूला क्या होता है? 3 × n-2 कर देंगे, वो आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। ये होगा किनारे वाले घन की खासियत। अब सेंटर वाले घन की बात करते हैं। जो सेंटर यानी केंद्रीय घन होते हैं, ये वाले घन, बिल्कुल ये वाले घन, अलग कलर से दिखा दें हम, ये वाले जो घन होते हैं, ये वाले, इनकी केवल एक ही सतह तो पेंट होती है ना। तो इस वाले सतह, इस वाले सतह और इस वाले सतह पे तो लाल पेंट वाले मिलेंगे, लेकिन 3 ऐसे सतह हैं जिन पे लाल पेंट मिलेगा ही नहीं। क्या मिलेगा? केवल काले। इसके पीछे वाले जो सतह है, इसके पीछे वाला जो काले पेंट से ना, उस पे जो 9 के 9 है, देखो कितने 9 है ना, 9 के 9 मिलेंगे, उस पर क्या लगा होगा? काला ही तो लगा होगा, उस पर क्या लाल मिलेगा? नहीं मिलेगा। उनको माइनस कर देंगे। दो सतह के 6 के 6, सॉरी कितने सतह हैं? 3 सतह हैं। 3 सतह पे जो ब्लैक वाले मिलेंगे उनको माइनस कर देंगे हम। 3 × n-2 का क्या कर देंगे हम? होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 3 × n-2, n-2 की वैल्यू कितना है? 3 है। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, 9 3 27। ये माइनस कर दिया हमने। और भी कुछ माइनस करना है? किसी को आइडिया? और कुछ माइनस करना है? जो आंतरिक घन है उनको माइनस करना है हमको, जिन पे बिल्कुल कलर ही नहीं लगा है, उनको भी तो माइनस करना है ना। जिन पे कलर ही नहीं लगा है वो कितने घन होंगे? n-2 का होल क्यूब। कितने? n-2 की वैल्यू कितना आएगी? 3, 3 का क्यूब कितना आएगा? 27। किसमें से माइनस करना है? टोटल हमारे पास घन कितने हैं? 125 घन टोटल है, और उसमें से हमको ये सब माइनस करना है। क्या माइनस करना है? एक ये देखो, एक ये घन करना है जो बिल्कुल काला है, 3 9 है ना, 10 हो गया, और ये 27 37 हो गया, और 27 54 10 64। इसमें से 64 घन माइनस करने हैं। कितना आएगा? 5 में से आ जाएगा 1, 12 में से 6 जाएगा 6, 61 घन आएंगे। आंसर क्या आएगा हमारा? तो देखो ये चीजें तुम्हारे तो हैं जो तुम्हारे दिमाग में रखनी है, लेकिन बाकी चीजें तुम्हें सोच के लगाना है। घन और घनाभ, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। चल रहा है ना? आंसर कितना आएगा? देखो कुछ किया नहीं गया है, बस हम ध्यान इतना देना है, कम से कम एक सतह रेड होनी चाहिए। तो जो बिल्कुल ब्लैक वाली सतह है उसको हमने क्या कर दिया है? माइनस, टोटल में से माइनस कर दिया। तो ये तुमको सोचना है कि कहाँ कहाँ ब्लैक मिलेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। समझ में आया? ये तुम्हें खुद ही सोचना है कहाँ कहाँ ब्लैक मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? आगे चले? नहीं, एक बार फिर से बताएं। छोटा घन बना के बताएं। 2 सेंटीमीटर में नहीं आएगा। छोटा घन बनाते हैं ना, 2 बार काटते हैं। एक बार काट दिया, 2 बार काट दिया। ये वाले सारे घन रेड से पेंटेड है ना, ये सारे रेड रेड।
जो रेड पेंट लगा, इसके पीछे वाले पे क्या लगा हुआ है? ब्लैक लगा हुआ है। 3 है ना, 3, तो मान लो 3 सेंटीमीटर लंबा था और 3 सेंटीमीटर भुजा थी, 1 सेंटीमीटर हम काटे, एन की वैल्यू कितना आ गई? 3 आ गई। अब ध्यान दो, अब हमको निकालना है कम से कम एक सतह पर लाल पेंट लगाओ, तो हम ब्लैक वाले जितने हैं उनको हटा देते हैं, ब्लैक वाले जितने उनको हटा देते हैं। अब इधर ध्यान दो, इसके पीछे जो है कोने पर, कॉर्नर पे एक सतह एक ऐसा कोना मिलेगा। पहले हम शुरुआत कहाँ करेंगे? कोने वाले घन को देखेंगे। कोने वाले ऐसे घन निकाल देंगे जिसपे केवल क्या लगा होगा? ब्लैक लगा होगा। कोने वाले घन की बात कर रहे हैं। कोने वाले ऐसे घन को निकाल देंगे जिनकी तीनों सतह पर क्या लगा हो? ब्लैक लगा हो, है ना। अब केवल एक ही घन तो ऐसा जिनकी तीनों सतह पर क्या लगा हो? ब्लैक लगा हो। बाकी घन देखो, ये वाला कोने का घन है, एक तो रेड मिलेगा, पीछे 2 ब्लैक मिलेंगे। ये वाला भी कोने का ही घन है, इसमें 2 रेड मिल रहा है, कम से कम एक तो चाहिए हमको, और एक ब्लैक वाला है। ये भी देखो कोने का घन है, इस पे भी क्या मिलेगा हमको? रेड, एक रेड मिलेगा। ये वाला कोने का घन है, यहाँ पे 2 रेड मिल रहा है, 2 सतह रेड मिल रही है ना। ये भी कोने का घन है, यहाँ पे भी कितनी सतह मिल रही है? 1 सतह। ये वाला भी कोने का घन है, यहाँ पे भी कितनी सतह मिल रही है हमको? 2 सतह मिल रही है। और ये वाला यहाँ पे टोटल रेड ही मिल रहा है हमको, तीनों के तीनों। तो टोटल कोने वाले कितने हो गए? देखो 1 2 3 4, सॉरी कैसे काउंट कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 तो ऐसे मिले जिनकी कम से कम एक सतह क्या है? रेड है। केवल जो पीछे वाला है बिल्कुल, उस पर क्या लगा होगा? ब्लैक। उसको क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे हम। इसको नहीं काउंट करना है, हम नहीं काउंट करना है। अब कोने वाले घन की बात खत्म होगी। अब किनारे पे जो घन है जिन पे केवल रेड लगा है, उस ब्लैक लगा है, उसको हटा देंगे हम, किनारे वाले घन। तो किनारे कितने होते हैं टोटल? 12 किनारे होते हैं ना। तो 3 किनारे ऐसे अंदर मिलेंगे, अंदर की साइड। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? उस चीज को कर ले रहे हो ना? अंदर की साइड ऐसे इसको मिलाता हुआ इधर ऐसे, पीछे की साइड 3 घन मिलेंगे ना, 3 किनारे जिन पे ब्लैक इधर भी रहेगा, दोनों सतह पर ब्लैक आएगा। जैसे यहाँ पे दोनों सतह पर रेड आ रहा है ना, देखो यहाँ पे भी रेड और यहाँ पे भी रेड, इस वाले पे भी रेड, इस वाले पे क्या मिल रहा है? रेड मिल रहा है। वैसे वहां पे भी क्या मिलेगा? दोनों सतह पे ब्लैक मिलेगा। तो ऐसे कितने किनारे मिलेंगे? 3 ही किनारे तो मिलेंगे। और उनके संख्या निकालने के लिए n-2 की वैल्यू कर देते हैं हम 3। इस वाले केस में n-2 की वैल्यू कितना आएगी? 3 - 2, यानी कितने घन मिलेंगे? केवल 3 मिलेंगे। देखो जैसे यहाँ पे ये तो बन गया, ये बैक होता नहीं है। ध्यान से देखो जरा, इस वाले घन को ध्यान से देखो, सॉरी इस वाले घन को देखो। इस वाले घन पे 3 ऐसे यहाँ पे भी किनारे हैं जिन पे केवल क्या लगा हुआ है? रेड मिलेगा। देखो एक ये वाला घन, ये वाला घन है ना, इसमें भी केवल क्या मिलेगा? रेड मिलेगा। और ये वाला घन देखो, इसमें क्या मिला? केवल रेड मिला है ना। तो ये 3 ऐसे किनारे हैं जिन पे क्या मिला है? केवल रेड मिला है। वैसे सेम 3 ऐसे किनारे पीछे भी हैं जिन पे क्या मिलेगा? केवल ब्लैक मिलेगा। उनकी संख्या कितना निकल के आ गई? 3 निकल गई। क्या इनको काउंट करना है? क्या उनको नहीं काउंट करेंगे ना, ये सभी ब्लैक है। फिर अब आगे सतह वाले घन। सतह वाले घन की खासियत देखो, जैसे यहाँ पे एक सतह पे एक वाला घर मिला है, जो ये बीचों बीच वाला, इसकी एक ही सतह पेंटेड है, वो भी किससे पेंटेड है? रेड से। यहाँ पे भी एक सतह मिला है, इस वाले सतह पे भी एक ही घन मिला है, उस पे उसकी एक सतह पेंटेड है, वो किससे पेंटेड है? रेड से। इस वाले सतह पर भी एक ही घन मिला है जिसकी एक सतह पेंटेड है, वो किससे पेंटेड है? रेड से। ऐसे पीछे भी 3 मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे, तीनों सतह पर एक मिलेगा। वो किसका कौन सा पेंट लगा? उस पर ब्लैक होगा। तो क्या इसमें काउंट होगा? क्या नहीं होगा काउंट। यानी 3 × n-2 3 सतह पर मिलेगा। और सतह के घनों की संख्या निकालने के लिए n-2 का क्या कर देते हैं हम? होल स्क्वायर कर देते हैं। 3 × n की वैल्यू कितनी है? 3 - 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 3 × 1, यानी आंसर आएगा हमारा 3 ही मिलेंगे पीछे भी। अब इसमें एक घन ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल अंदर होगा, आंतरिक घन होगा, है ना, उस पर कोई पेंट नहीं लगा। उस पर काउंट होगा क्या? इसमें नहीं काउंट होगा ना। हमको तो वो बताना जिन पे कम से कम एक क्या लगाओ? रेड लगाओ। तो उसको भी माइनस कर देंगे हम, n-2 का होल क्यूब। वो भी कितना वैल्यू आएगी? 1 वैल्यू आएगी। तो देखो 1 ये माइनस हो गया, 3 ये, 1 3 4 3 7 1
8, तो टोटल कितने घन मिलेंगे हमको? 27 में से 8 ऐसे मिलेंगे जिन पे ब्लैक ब्लैक होगा या तो कोई कलर ही नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा टोटल? 19 घन ऐसे मिलेंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर क्या लगा होगा? रेड लगा होगा। अभी नहीं समझ में आया? उन्नीस मतलब कि टोटल 27 घन है, उसमें से हम 8 ऐसे घन निकाल दिए जिन पे केवल ब्लैक लगा है या तो कलर ही नहीं लगा है। तो टोटल कितने बचे? 19 ऐसे घन बचे जिन पे कम से कम एक सतह पे क्या लगा है? रेड लगा। क्या काउंट कर सकते हैं क्या हम इस वाले छोटे वाले में? आ जाओ काउंट किया जाए थोड़ा थोड़ा करके। एक तो ये वाला हो जाएगा, रेड लगा है। एक तो ये वाला हो जाएगा, रेड लगा है। 2 हो गया। एक ये वाला हो जाएगा, 3। एक ये टोटल 4, एक घन है ना ये तो। एक ये टोटल 5 हो जाएगा। और एक ये 6 हो जाएगा। एक ये 7 हो जाएगा। एक ये 8 हो जाएगा। एक तो ये पूरा घन ही है, 9 हो जाएगा। और इधर 10, इधर 11, इधर 12, 13, एक ये 14 और ये टोटल ये 15। ये तो काउंट हो गया ना, इसमें 15 हो गया। और ये 16, ये वाला 17, 18 हो गया। एक ज़्यादा हो गया, ये वाला 19। कितना आया आंसर? 19। ऐसे ही आएगा 19। ये छोटा बना के अच्छा हुआ, काउंट भी हो गया हमारा। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी सवाल ही था। अब इसको लगाओ जरा, इसका तो आंसर भी लगा दो, रटली हो गया। लेंदी सवाल है, मैं पहले बता दिया था। सवाल लेंदी है और ऐसा इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है, तुम्हें सोचना है फिर लगाना है। बताओ से कोई बात नहीं, गलती होती रहती है।
एन की वैल्यू कितना ही है 8। आया तुम्हारा आंसर है? देखो आज हम लगाते हैं। एक घन तो ऐसा मिलेगा कोने पर, कोने पर एक घन ऐसा मिलेगा जो सिर्फ काला काला होगा, सॉरी क्या होगा, लाल होगा। काला तुमको ढूंढना है, जो रेड पेंट होगा। एक घन इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, मतलब एक घन ऐसा मिलेगा जो रेड रेड होगा केवल, है ना। सामने बना नहीं रहे फिगर, है ना, उसको नहीं काउंट करेंगे हम। फिर उसके बाद तीन किनारे पर ऐसा घन मिलेगा, तीन किनारे पर ऐसे घन मिलेंगे जो केवल क्या क्या होंगे, रेड रेड होंगे, जिन पे काला होगा नहीं। कम से कम एक सतह पर क्या चाहिए हमको, काला चाहिए। तो बिल्कुल जो एक कोने पर एक घन ऐसा मिलेगा जिन पे केवल रेड रेड लगा होगा, उसको नहीं काउंट करेंगे हम। तीन किनारे ऐसे मिलेंगे जिन पे केवल रेड रेड होगा, तीन ही किनारे होंगे ना, जिनपे काला होगा ही नहीं, उनको नहीं काउंट करेंगे हम। यानी 3 इंटू एन की वैल्यू कितना है 8 है, 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा 6, 18 ऐसे घन मिलेंगे जिनकी दोनों सतहों पर रेड लगा होगा, काला नहीं लगा होगा, है ना, उसको माइनस कर देंगे हम। और उसके बाद अगर सतह की बात करें तो तीन ऐसे सतह मिलेंगे जिन पे केवल रेड रेड होगा, उस पे काला होगा ही नहीं, है ना। तीन सतह, इधर देखो यहाँ पे जब फिगर बनाते थे हम 1 2 3 सतह मिलते थे ना केंद्रीय घन, जिन पे केवल रेड रेड लगा होगा, उनको काउंट नहीं करेंगे। 3 इंटू एन माइनस टू की वैल्यू कितना है जी 6 है, स्क्वायर कर दो, 36 दिया 108 घन ऐसे होंगे जिनकी क्या होगी, सतह पर केवल रेड रेड लगा होगा। ऐसे से काउंट बनाएंगे जब हम तीन सतह, इधर वाली सतह पे जितने भी घन होंगे सब रेड 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 रेड, इसे काला होगा ही नहीं, तो इसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। अब 36 यहाँ 108 होता है ना, ठीक। और उनको माइनस करना है किसको, जिन पे पेंट लगा ही नहीं होगा, n माइनस 2 का होल क्यूब, इनको माइनस करो कितना आएगा 6 का क्यूब 216। टोटल घन कितने होंगे हमारे पास 512, इसमें से माइनस करना है हमको, माइनस करो कितना आएगा 108 माइनस करना है, 216 माइनस करना है और 19 माइनस करना है। कुल मिला के कितना माइनस करना है जी 512 माइनस 333, नहीं 43 होगा, है ना। देखो 16 और ये खुद ही 35 हो जा रहे हैं, 19 16 35 हो जा रहा है, 35 8 43, 343 माइनस करो कितना आएगा 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, और 50 में से 34 जाएगा 16 बचेगा। 169 ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन गलत है, 169 आंसर क्या आएगा हमारा 169 है ऑप्शन। हाँ हाँ 512 343 169, इसे 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, हाँ हाँ बस ये जो पूछ रहा है इसी के लिए होगा, हाँ सही बात। आगे भी सवाल है क्या, हाँ ठीक है, इसको लगाओ आप, 2 सतह पर काला पेंट वाला, ये आसानी से लग जाएगा।
इसमें बस वही काउंट करना, इसमें बस काउंट करना है, माइनस नहीं करना कुछ। हाँ जी, कितना आया? किनकी, जिनकी कम से कम 2 सतह पर काला पेंट लगा, 2 सतह पर काला पेंट लगाओ। अगर हम इसको घन बनाएं